सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में स्टार्ट करेंगे हम लोग कि स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी, यानी कि पर्टिकुलर कि हम लोग क्लास 10th का साइंस कैसे कवर अप करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 10th साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में समझने से पहले हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस भाई है क्या। ठीक है, उसका मार्क्स देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग का साइंस है यहाँ पे क्लास 10 साइंस, जो कि हम लोग का यहाँ पे अगर बात करें तो सब हम देखते हैं कि फिजिक्स का जो पोर्शन है वो 25 मार्क्स का है। ठीक है, सेकंड है केमिस्ट्री का कितना है 25 मार्क्स का, एंड बायोलॉजी कितना है 30 मार्क्स का। बट थियरी जो है कितना टोटली कितना हो रहा है 80 मार्क्स का, यानी कि जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो इंटरनल असेसमेंट है वो कितना होता है 20 मार्क्स, जो कि हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि हम लोग का ये हम लोग का जो एज अ क्या हुआ टेस्ट में हो गया या फिर जो हम लोग का प्रैक्टिकल वर्क हो गया, ये 20 मार्क्स का होता है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। इसको रब कर दे रहे हैं। तो ये हम लोग को हो गया साइंस का जो जो पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं साइंस के क्या क्या ऐसे चैप्टर हैं। लेट्स मूव पे बात कर लेते हैं उसके, जो कि हम लोग का है क्लास 10th का साइंस। ये रहा हम लोग बायोलॉजी, पहले हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर्स आते हैं उसको भी डिस्कस कर ले लेते हैं या तो जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे कि 1 मिनट गाइस, जैसे कि क्लास 10 का जो बायो है ना, वो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द थर्ड चैप्टर जो है ना वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड द फोर्थ चैप्टर इज हेरिडिटी, एंड द फाइव इज अवर एनवायरमेंट। अब एक तो यहाँ पे ये बता दें कि जो चैप्टर हम लोग का ये चार जो पोर्शन है ना, ये लाइफ प्रोसेस से लेके और हेरिडिटी, ये अप्रोक्स कितने मार्क के आ जाते हैं पूरा मिला के 25 मार्क्स का जो वेटेज होता है। और बात करें हम लोग अगर इन्वायरमेंट का, ये हम लोग का ओवरव्यू अगर डिफाइन है तो 5 मार्क्स का। ठीक, अगर कोई पूछे कि भाई पर्टिकुलर यानी कि लाइफ प्रोसेस से डिफाइन है कितने मार्क्स का आता है, तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि कभी लाइफ प्रोसेस से 8 मार्क्स आते हैं, कभी 7 आते हैं, एंड सो ऑन आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यार फ्लो ऑफ स्टडीज़ कैसे होने वाले हैं। तो लेट भी इसको पहले इरेज करते हैं यहाँ पे। ये हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हो गए चैप्टर्स। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लो ऑफ यस है, अब हम देखेंगे फ्लो ऑफ स्टडीज़ कैसे होने वाला है। तो लेट्स इसको भी बात कर लेते हैं कि फ्लो ऑफ स्टडीज़ कैसे करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फ्लो ऑफ स्टडीज़ यानी पढ़ाई करने के क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अटेंड रेगुलर लेक्चर, जैसे कि आप इस पेपर बाउंड साइंस पे आए हैं, हाँ आए हैं, डेफिनेटली आए हैं। तो करना है क्या है कि जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उसको रेगुलरली एज अ इंटायर लास्ट तक देखना है। सेकेंड थिंग कि रीड दैट टॉपिक इन एनसी। सपोज मान लो मैं कोई एज एक कोई टॉपिक कवर किया, ठीक है, तो उसी दिन जाके उसमें का थोड़ा सा मैं ऑलरेडी बता दूंगा, उस पेज को एनसीईआरटी को रीड कर लेना है। एंड द थर्ड क्या है कि मेक योर हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि आप साथ साथ में जो मैं लिखता जाऊँगा उसे एज इट इज़ अपने नोट बना सकते हो। ठीक है, मोर देन इनफ होगा। ठीक, एंड द फोर्थ क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ क्या करूँगा, DHA NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर PYQ सब पूरे क्लास में ही सॉल्व होता रहेगा। एंड द लास्ट क्या है, रिवीजन पोर्शन। और ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बाकी आप लोगों को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या करते हैं कि पढ़ाई तो बचे भाई हम लोग पढ़ना कैसे, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि है क्या क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं ले लिया हूँ। जैसे कि पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि नो बैकलॉग, यानी कि कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। सेकंड, नो एक्स्ट्रा बुक, यानी कि बहुत होते हैं कि रेफरेंस बुक क्या ले लें, ये वो ले लें, वो ले लें, कोई टेंशन नहीं, जितना मैं कराऊंगा इस नोट्स में सब एंटायर पूरा एज इन नोट्स में दिख जाएगा। ठीक है, द थर्ड क्या है, नो कलेक्टिंग ऑफ नोट्स। ठीक, यानी कि कई बहुत होते हैं कि मैम मतलब अलग सुन लीजिए, मैम ये नोट्स दिखा रही, मेरे फ्रेंड के ये नोट्स दिखा रहे हैं, मैं दीदी से ये नोट ले रहे हैं, ये लाभ थिंग्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और थर्ड आता है प्रोकास्टिनेशन, यानी कि भाई आज मन नहीं है, कल मन नहीं है, ये सब बातें नहीं करना है। एंड द थर्ड इज डिस्ट्रिक्शन लोग बताया कि भाई थोड़ा बात करने से थोड़ा चिटिया लेते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं। और द लास्ट क्या है, रट्टा नहीं मारना है इन बायोलॉजी, क्या
बायोलॉजी या फिजिक्स किसी में भी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ये पेपर बाउंड है आपके लिए 100% श्योर है। तो बस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये ऐसे स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि कुछ वर्थ इट है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ठीक, और लाइक करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, बायोलॉजी से स्टार्ट करें। हम लोग क्या बायोलॉजी का टर्म्स हम लोग शुभारंभ करेंगे। सो अगर आप लोगों को कोई भी टाइप का डाउट क्वेरी आता है, ठीक, तो टेंशन नहीं लेना, बिकॉज योर भैया दीपक इज हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।